तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का। इससे पिछली वीडियो में हमने 2 पॉइंट जो पॉलिनोमियल्स थे उसका हमने पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन हम उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है, 1 होती है। उसको हम हमने इससे पहले अगर पॉलिनोमियल्स में हम जाएं, हम एक बार पॉलिनोमियल्स को समझें तो वहां पर हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था। और लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है कि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब उसकी डिग्री भी 1 हो जाते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इक्वेशंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पेयर मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है लेकिन 1 नहीं होगा। पेयर हमेशा कंपेयर किया जाता है ना, तो पेयर मतलब कि 2 होंगे या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, 2 से मैक्सिमम हो सकता है लेकिन 2 से मिनिमम नहीं होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल्स का क्या मतलब है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, है ना। तो 2 वेरिएबल्स होंगे, इसका मतलब कि एक्स और वाई वेरिएबल्स में रहेगी इक्वेशन। जरूरी नहीं है एक्स और वाई में हो, कई बार क्वेश्चन पी और क्यू में हो सकता है, मतलब कि अल्फाबेट्स में ही चलेगा लेकिन 2 डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे। तो चैप्टर क्या है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें हमने 3.1 करनी है, इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले कॉन्सेप्ट क्या है इसका, क्वेश्चंस हम क्यों कर रहे हैं और ये कंडीशन क्यों बनती है ना। ऐसा होता क्यों है कि भाई हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। जरूरी तो है नहीं कि भाई बुक में है तो पढ़ना ही है ना। रियल लाइफ से क्या रिलेट करती है ये चीजें, है ना, क्या समझ में आता है हमें इन सब चीजों से, तो वो हमें देखना है इस वीडियो में और हम समझेंगे भी कि किस तरीके से हम करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे एक सिचुएशन लिया है, उस सिचुएशन को हम समझेंगे, उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, क्या है, अकेला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। विलेज क्या होता है, एक गांव समझ सकते हो। ठीक है, गांव ही होता है, विलेज मतलब क्या होता है, गांव। तो गांव में फेयर मतलब एक मेला लगा था, तो अकेला क्या करने गई, अकेला वहां चली गई। अकेला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, वो अपने गांव में मेला देखने गई। शी वॉन्टेड टू एंजॉय राइड्स ऑन दी जाइंट व्हील। शी वॉन्टेड, वो क्या चाहती थी, मजे करना चाहती थी राइड के। कौन सी, जाइंट व्हील। जाइंट व्हील मतलब कि एक तरह से तुम कह सकते हो चक्री होती है ना, चक्री। वो मेले में जब गए होगे तो काफी बड़ा वाला मेला देखा होगा जो पूरा इस तरीके से पूरा घूमता है, चक्री बनाता है ना, सबसे बड़ा वाला झूला। तो उस झूले में वो एंजॉय करना चाहती है। एंड प्ले हुपला। अब ये हुपला क्या है भाई, हुपला कुछ भी नहीं है। काफी बच्चों को तो पता होगा, तो काफी बच्चों को अगर नहीं पता होगा तो मैं हूं तो बताने के लिए। हुपला हम उसे बोलते हैं, जैसे कि मेले में जब हम जाते हैं तो वहां पर एक इस तरीके से एक गोल सा ऐसा होता है और उसको क्या करना पड़ता है, हमें एक डेस्क दी हुई होती है सामने और हमें एक एरिया दिया होता है, वहां से हमें उसको इस तरीके से फेंकना पड़ता है। अगर ये जो है गोला एक तरीके से जो ये है, ये अगर पूरा फिट बैठ जाता है उस सामान पे तो वो सामान हमारा हो जाता है। उसके कुछ चांसेस होती हैं, 3 या 4 चांसेस देते हैं। जरूरी नहीं है कि 3-4 ही दे, कम भी दे सकता है और ज्यादा भी दे सकता है। तो वो चांसेस होती है ना, हर जगह मेले में होता है। ये गेम देखा होगा ये वाला, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हुपला बोलते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द राइड शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। उसने कहा कि जब उसने जितना उसने हुपला खेला, ठीक है, उसका हाफ नंबर में उसने क्या की, जाइंट व्हील की राइड की। समझ में आई बात, कि जितना उसने हुपला खेला उसका आधा उसने क्या किया, झूला झूला या झूले का एंजॉय किया। ठीक है, इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, मतलब कि जो ये राइड थी, जो ये झूला था, इसकी जो राइड थी वो राइड थी कॉस्ट ₹30 एक राइड की। एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, और जो हुपला गेम था उसकी कॉस्ट कितनी थी, ₹4। हाउ कुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स शी हैज एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड हुपला। हम कैसे पता करेंगे कि भाई नंबर ऑफ राइड कितनी है और उसने कितने टाइम्स बार उसने हुपला गेम खेला। शी स्पेंट ₹20, उसने कितने रुपए खर्च किए, टोटल ₹20। अब इस कंडीशन में ही हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ इन 2 वेरिएबल्स, है ना, हमें इसकी जरूरत पड़ती है। अब इसमें 2 कंडीशंस हो गई। एक कंडीशन क्या हुआ, वो मेले में जब गई तो उसने मेले में पहले क्या किया, झूला झूला, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन में उसने हुपला जो गेम था, जो हम चक्री फेंकते हैं, वो गेम खेला। तो ये 2 कंडीशंस हो रही है लेकिन कर एक ही इंसान रहा है ना, तो पेयर बन रहे हैं ना, ये पेयर ही तो बन रहे हैं 2 कंडीशंस के। तो इस सिचुएशन में जिसका हमें यूज करना पड़ता है वो क्या होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ आ रही है बात।
तो इस तरीके से हम जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो हम इस चैप्टर का यूज करते हैं। देखो हम सपोज करेंगे, सबसे पहले हम ये इक्वेशन बनाएंगे कैसे। हमने क्या कहा, अखिला वांट टू एंजॉय राइड्स ऑन जाइंट व्हील। हम सपोज कर लेते हैं, सपोज अखिला wanted to enjoy ride on giant wheel will be x, है ना, x यही लिख लेते हैं, इसको x बना दिया। नेक्स्ट क्या है, अकेला want to play game होपला। ठीक है, will be y। हमने एक को x सपोज कर लिया और एक को y सपोज कर लिया। भाई जब वो राइड कर रही होगी उस जायंट व्हील पे तो वो कंडीशन को हमने x सपोज कर लिया, और जब वो हुपला गेम खेल रही होगी तो उस कंडीशन को हमने y सपोज कर लिया। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, उसमें फर्स्ट कंडीशन ये दी है कि द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द राइड शी प्लेड ऑन द जायंट व्हील। मतलब कि जायंट व्हील क्या है, हाफ है किसका, हुपला का। ठीक है, तो जायंट व्हील हमारा x है। जायंट व्हील मतलब कि जो चक्री में उसने झूला झूला वो हाफ ऑफ हुपला है। तो यहां पे हम सीधे सीधे लिख देते हैं, जायंट व्हील इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ हुपला। हम ज्यादा टफ नहीं करेंगे इस चीज को। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जायंट व्हील हमारा x है और ये हो जाएगा 1 मिनट। कंडीशन ठीक कर रहे हैं हम, 1 सेकंड रुको। क्वेश्चन में कहा है नंबर ऑफ द टाइम शी प्लेड हुपला। ठीक है, जितना उसने नंबर ऑफ टाइम्स हुपला है इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स जायंट व्हील। तो यहां पर आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा हुपला इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू जायंट व्हील। देखो यही कंडीशन कही है उसने कि जो नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड इन हुपला इज इक्वल टू हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड्स ऑफ द जायंट व्हील, है ना, कि जितना उसने हुपला खेला उसका वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ जायंट व्हील के। ये कंडीशन हमें दी हुई है। तो इसके आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने हुपला को क्या सपोज किया है, y। तो y इज इक्वल्स टू 1/2 x। एक कंडीशन तो ये बन गई। अगर हम सेकंड कंडीशन को सपोज करें तो सेकंड कंडीशन में क्या है, इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3 एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4, हाउ कुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम शी प्लेड हुपला प्रोवाइडेड शी स्पेंट ₹20। तो टोटल उसके पास ₹20 थे और हमें ये भी तो नहीं पता कि भाई उसने राइड कितनी की बार की, 1 बार की, 2 बार राइड की, 3 बार की, हमें तो यही नहीं पता। तो हम उसको क्या सपोज करेंगे, राइड को x सपोज कर लिया। उसी तरीके से हुपला उसने कितना खेला ये भी नहीं पता, कितनी बार, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, तो हम उसको y सपोज कर लेंगे। तो यहां से हम इक्वेशन क्या बना सकते हैं, इक्वेशन हम यहां से बना सकते हैं कि 3 किसकी बात की है, राइड की, और राइड किसने की है, जाइंट व्हील में, और जाइंट व्हील क्या है, x। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20। ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। बताओ ये कंडीशन होगी कि नहीं होगी। ₹3 कितने में किसने किए हैं, ₹3 कितने राइड पर हैं, जाइंट व्हील की राइड पर कितने हैं, x राइड पर। हमें x तो नहीं पता भाई कितनी बार उसने राइड की है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, हमें ये सब नहीं पता, तो हम उसको x सपोज कर लेते हैं। उसी तरीके से ₹4 किसके हैं, हुपला के, तो हमने उसको y सपोज कर लिया, और टोटल रुपीस कितने स्पेंड हुए हैं, 20। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं इक्वेशंस का। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, आगे सॉल्व ये हो जाएगा। देखो कंडीशंस और क्या बनेगी, एक तो ये सबसे बढ़िया कंडीशन हमारी ये बन गई है, ये हमारा बना है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। नहीं आया समझ में तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स, और उसके बाद कंडीशन क्या हो जाएगी 2y माइनस एक्स इधर हो जाएगा और ये 0 बचेगा यहाँ पर। तो ये दो इक्वेशन बन गई। अब दो इक्वेशन को हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें बस कंपेयर करके कंडीशन बतानी थी। तो बच्चों समझ में आया ना कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, इनके पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो पेयर इस तरीके से बनते हैं हमारे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार हमें यहां तक ही करना पड़ेगा, या फिर कई बार इसके आगे भी पूछ लेगा कि भाई नंबर ऑफ राइट्स बताओ कितनी होगी, या नंबर ऑफ सॉरी प्ले गेम हुपला, कितनी बार उसने हुपला गेम खेला ये बताओ। समझ आ रही बात, ये इस कंडीशन पे कह रहा हूं मैं। अब क्या होगा कि भाई हमने इसको सॉल्व तो कर लिया, अब कुछ चीजें और होती है जो समझने वाली है इसमें। ठीक है, मैं समझाता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं फिर आगे बताता हूं। जैसे कि यहां पर दो इक्वेशन बनी है, एक बनी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इसी कंडीशन को पहले लेके चलते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में कि भाई हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन बोले तो कि हमें ये पता चले कि भाई यहां से जो LHS है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इक्वल हो जानी चाहिए राइट हैंड साइड के। तो ये कंडीशन कब बनेगी भाई, तो इस कंडीशन को बनाने के लिए भाई राइट हैंड साइड में 20 है, मतलब कि हमें यहां पर भी 20 लाना पड़ेगा। तो हम इसमें क्या करें कि ये 20 बन जाए। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको बताओ, हमें पता कैसे चलेगा कि भाई इसमें 20 ये दोनों को किस कंडीशन पर रखने के बाद ये दोनों 20 दे रहे हैं, बताओ कैसे होगा सॉल्व आगे, फटाफट बताओ, फटाफट किस तरीके से करेंगे। अब हम ऐसे तो सपोज एक बार कंडीशन हम लेकर चलते हैं, एक बार लेकर चलते हैं कि भाई हमने क्या किया, इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 के लिए देखो क्या कंडीशन बनेगी, x है और y है, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 5, और y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 6.66 के समथिंग आएगा, चेक कर लेना। इसके लिए जब सॉल्व करेंगे हम दूसरी इक्वेशन के लिए x और y, ठीक है, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y 0 हो जाएगा, लेकिन अगर x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 1 होगा, है ना। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ये 0 रखने से क्या है ना, प्रॉब्लम हो जा रही है, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकल पा रहे हैं जो कि हमारे सॉल्यूशन आए हैं। ठीक है, इसके लिए जब सॉल्व करेंगे यहां से, तो जब हम यहां से ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ समझो कैसे बनेगा। ग्राफ के लिए हम वही कंडीशन को लेके चल रहे हैं। ठीक है, देखो x का मैक्सिमम कहां तक है, 6.66 तक, तो हम 6.66 तक ले ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6.6 मैं इसको सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, 6.5 उससे पहले रहा होगा। उसके बाद x मैक्सिमम, y हमारा 5 गया मैक्सिमम, ठीक है, 1 2 3 4 5, हमें इन दोनों की जरूरत है क्योंकि माइनस में तो कोई है ही। ठीक है भाई, 0,5 y ये रहा होगा, ठीक है, ये है 0,5। उसके बाद 6.66,0 ये रहा होगा 6.66,0, ठीक है, तो ये हमारी एक लाइन बन गई। ठीक है, और ये लाइन हमारी है कौन सी, ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20, ये कंडीशन की है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, 0,0 ये रहा, और है 2,1 x2 y1 x2 y1 x2 y1 ये रहा होगा। और हम जब इसको इंटरसेक्ट करेंगे यहां से, ओहो डायग्राम में ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है। इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और इस पॉइंट को देखो, ये डायग्राम जो है ना प्रॉपर तरीके से वैसे तो बन नहीं पाएगा जैसे हम ग्राफ में बनाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इमेजिन कर लो इस चीज को, थोड़ा बहुत कोरिलेट कर लो। 4 मैं यहां ले लेता हूं, ठीक है,
और तुम जब वहां प्रॉपर ग्राफ में बनाओगे तो सेम वही चीज आएगी। देखो ये पॉइंट यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो ये आ रहा है 2 पर और ये आ रहा है 4 पर, तो ये क्या हो जाएगा 2,4 और यही 2,4 ही तो आ रहा था इसकी वैल्यू के लिए। समझ पा रहे हो क्या कहना चाहता हूं मैं? और अगर हम इस पे भी देखना चाहें तो इस पे भी वही चीज बन रही है। देखो y हमारा 4 है और x कितना है 2 अपॉन सॉरी नहीं इसकी कंडीशन ली है हमने, ठीक है। तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया वो क्या है 2,4 आया भाई। समझ आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है भाई। तो यहां से हमारा सॉल्यूशन निकल कर आया इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। वही चीज मैं बता रहा था। इससे पहले क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि इससे पहले जो कंडीशन हमारी बन रही थी वो 0,0 ले रहे थे हम, और ये हमारा क्या है, ये है y = x/2 लाइन। ठीक है भाई। तो इस तरीके से होता है। कंफ्यूजन क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम करते हैं। अब हम करते हैं 3.1 के क्वेश्चंस। इतना ही है 3.1 में, और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। क्वेश्चंस करेंगे सब समझ में आएगा अच्छे से। क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है 3.1 का फर्स्ट, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब कोई व्यक्ति है, नॉर्मल सी बात है, व्यक्ति होगा, ठीक है। और आफ्ताब क्या कोई व्यक्ति अपनी बेटी से क्या कह रहे हैं, 7 years ago 7 साल पहले, I was 7 times as old you were then, मतलब तुम जब रहे होगे तो तुमसे 7 गुना था मैं। ऑल्सो 3 years from now 3 साल से अब I shall be 3 times as old you will be, मतलब कि मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा होऊंगा तुम्हारी एज से, मतलब जितना तुम रहोगी, जो एज तुम्हारी रहेगी उससे 3 गुना मैं रहूंगा। Isn't this interesting? Represent the situation algebraically and graphically. ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। कंडीशन उसने क्या कही कि आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले 7 years ago, ठीक है। लेट, हम सबसे पहले कंडीशन लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x, ठीक है। ऑल्सो द प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर इज y, ठीक है। अब 7 years ago 7 साल पहले, 7 years ago, तो क्या हो जाएगा, एज ऑफ आफ्ताब इज x-7, एज ऑफ आफ्ताब डॉटर y-7, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने ये कहा कि वो 7 टाइम्स होगा उसकी डॉटर की एज से, ठीक है। तो 7 टाइम्स होगा, इसका मतलब x-7 इज इक्वल्स टू 7 ऑफ y-7। एक तो इक्वेशन ये बन गई, ठीक है भाई। अब उसने क्या कहा, 3 years लेटर, है ना, 3 साल बाद। तो यहां से हम करते हैं 3 years फ्रॉम नाउ, एज ऑफ आफ्ताब इज x+3, ठीक है भाई। और एज ऑफ आफ्ताब डॉटर y+3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू
क्वेश्चन क्या कहा है उसने कि वो 3 टाइम्स होगा, है ना, 3 टाइम्स होगा, तो यहां से x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3, ये इक्वेशन 2 बन गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे यहां से, तो सॉल्विंग द फर्स्ट इक्वेशन, सॉल्विंग द फर्स्ट इक्वेशन ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इक्वेशन को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ई क्यू और एन, जिस तरीके से हमने पॉलिनोमियल में किया था। तो ये x माइनस 7 सेम रहेगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना हो जाएगा 7y माइनस 49, ठीक है, 7 7 जा 49। इस टोटल वैल्यू को हम इधर लेकर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा x माइनस 7, ये प्लस का 7y माइनस का 7y और ये माइनस का 49 प्लस का 49, यहाँ बचेगा 0। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7y माइनस प्लस माइनस मतलब कि प्लस का 42 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 3 बन गई। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दिखाना तो एल्जेब्रिक में हम दिखा देंगे। उसी तरीके से सॉल्विंग दी सेकेंड इक्वेशन, है ना, सॉल्विंग दी सेकेंड इक्वेशन, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये जब मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 3y प्लस 9, है ना, और ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3। एक काम करते हैं, ये दोनों राइट हैंड साइड को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा x माइनस 3y प्लस माइनस 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 का 6 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारी कौन सी बन गई 4। ठीक है भाई, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करना है ना एल्जेब्रिकली, ठीक है। कंडीशन, तो ये क्या बन रही है, एक बन रही है हमारी x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, और एक बन रही है x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हमने क्या दिखा दिया, एल्जेब्रिकली कंडीशन को सॉल्व करके दिखा दिया। अब हमने क्या करना है, ग्राफिकली शो करना है। तो मैं इस साइड को रफ करता हूं, फिर आगे समझाता हूं। हमने जो अभी कंडीशन को सॉल्व किया था वैसे ही हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 42, और एक बनेगी x माइनस 3y इक्वल टू 6। हम दोनों के लिए सॉल्व करेंगे x और y। अगर मैं इस वाली इक्वेशन 3 में, और ये इक्वेशन 4 है, इक्वेशन 3 में अगर मैं x इक्वल्स टू 0 रखूंगा तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस का 6। समझ पा रहे हो, सॉल्व करना है इसको। 10th क्लास में आ गए हो, 6th 7th में नहीं है, जो ये चीज मुझे करवानी पड़ेगी, ठीक है। ये खुद करोगे अपने आप हो जाएगा। उसके बाद अगर y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा 42, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इस वाली इक्वेशन के लिए सॉल्व करना चाहूं तो इस वाली इक्वेशन के लिए सॉल्व करने के लिए क्या बनेगा, x और y, x इज इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू माइनस 2, है ना, ये 3 है, 3 to 6 हो जाएगा। और अगर y इज इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू 6। ये कंडीशन बन रही है। अब हम क्या करेंगे, यहां से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाते हैं। पॉइंट्स देखते हैं। x मैक्सिमम 42 जा रहा है, ठीक है। 6 की टेबल से सपोज कर लेते हैं इसको, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, है ना। y कहां तक जा रहा है मैक्सिमम, y जा रहा है -2 माइनस, अच्छा माइनस में ही चल रहा है ये, तो ठीक है। इसको हम कर लेते हैं, इसको भी वही कंडीशन लेनी पड़ेगी, -6, -12, -18, -24, है ना। बेटा जैसे हमें जरूरत होती है ना उस हिसाब से उसको कर लेते हैं। अब मैं इसके आगे क्यों नहीं गया, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर -6 ही जा रहा है, तो इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। x हमने ले लिया, और y पॉजिटिव है ही नहीं। y पॉजिटिव है क्या, y पॉजिटिव है ही नहीं। हमें कुछ और पॉइंट्स लेने पड़ेंगे भाई।
इतने पॉइंट से काम नहीं चलेगा। हम एक काम करते हैं, कुछ और पॉइंट्स भी लेते हैं। काम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ यहाँ से। x और y, x इक्वल्स टू 0 तो ये -2 और y इक्वल्स टू 0 तो ये 6। अब यहाँ पर हम कुछ और पॉइंट्स लेकर देखते हैं, इससे तो कुछ पता चल नहीं रहा है। हम यहाँ पर x इज इक्वल्स टू अगर 42 5 रख देंगे माइनस का, x इज इक्वल्स टू अगर -5 रखेंगे, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर -5 क्यों रखूंगा? अगर मैं x इज इक्वल्स टू यहाँ पर -5 रख दूंगा तो ये -5 जाके उधर कितना बन जाएगा? नहीं -5 नहीं, -7। अगर मैं -7 रख दूंगा तो इधर जाके प्लस का 7 होगा, और जब प्लस का 7 होगा तो 42 और 7 कितना जाएगा? 49, और 49 7 से जाएगा तो माइनस का 7 ही देगा। ठीक है, क्योंकि -7 ने डिवाइड करेगा तो माइनस में ही देगा। -7 एक तो यहाँ से बन गया, और इसमें देखते हैं इसमें क्या कंडीशन बन सकती है। एक अगर कम पड़ेगा तो फिर हमें एक और बनाना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पर x इज इक्वल्स टू मैं क्या रख सकता हूँ? -3 रख सकता हूँ। x इज इक्वल्स टू अगर मैं -3 रखूंगा तो ये उधर जाके प्लस का 3 और 6 3 9 हो जाएगा, और ये जाएगा माइनस का 3, दोनों जगह पर -3। अब चेक करते हैं, x -7 भी है तो -7 की कंडीशन में ले ली, y भी -7 है तो यहाँ पर -6 -12 -18 और -24 यहाँ भी कर लेते हैं। -3 हो रहा है ना, -3x और y -3। ठीक है, पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं बन रहा है भाई। अगर मैं यहां पर x इज इक्वल्स टू प्लस का रख देता हूं यहाँ पर, बेटा ये तो आपको खुद ही माइंड लगाना पड़ेगा। ठीक है, या आपको खुद ही माइंड लगाना पड़ेगा, ऑटोमेटिक खुद करना पड़ेगा, कुछ टफ नहीं है। 3 से 4 बार करोगे तो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाएगा। ये है x को, अब हम रख लेते हैं, मुझे 36 करना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव रखूंगा तभी तो उधर जाके माइनस होगा। तो x की जगह पे मैं रख देता हूं 7। x की जगह पे अगर मैं 7 रखूंगा, x की जगह पे एक काम करते हैं, y की जगह पे कुछ रख के देखते हैं। अब y पर रखते हैं, x पर रख दिया हमने, y पर रखते हैं। अगर मैं यहां पर y की जगह पे 5 रख दूं, y की जगह पे 5 रख दूं तो ये 35 हो जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। नहीं, y की जगह पे हम रख लेते हैं 2, तो ये हो जाएगा 14, और 14 उधर जाके हो जाएगा 46 56, फिर भी बहुत बड़ी आ रही है वैल्यू। और भाई क्या करेंगे अब? 24 बन रहा है, 56 बन रहा है। काम करो 1 रख लेते हैं ना, y की जगह पे हम रख लेते हैं 1, तो ये उधर जाके जाएगा तो कितना बन जाएगा? 7 माइनस प्लस हो जाएगा 49 बन जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं। एक तो ये हो गया, एक y का पॉजिटिव हम यहाँ पर ले लेते हैं, y का पॉजिटिव हम ले लेते हैं 1, y 1 लेंगे तो उधर जाके +3 9 हो जाएगा ये। ठीक है, अब पॉइंट्स रखते हैं, ना। 0 -6 है हमारा, 0 -6 ये पॉइंट है, और 0 42 बनाना पड़ेगा। तो 6 12 18 24 36 42 खिचड़ी टाइप लग रही होगी, बिल्कुल खिचड़ी टाइप लग रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हमें करना पड़ेगा ऐसे ही। तो एक तो लाइन ये जा रही है। ठीक है भाई, अब आ जाओ -7 यार, बन तो ये ऐसी कंडीशन रही है, -2 से 6, 0 -2। ठीक तो है, हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, बाकी किसी की जरूरत पड़ी ही नहीं है, इतना ही छोड़ो, बाकी किसी की जरूरत पड़ी ही नहीं भाई, हम तो खाली लगे पड़े हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ी। बेटा अगर जरूरत पड़ेगी ना तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम ऐसे ही कर लेंगे। देखो 0, -6 ये रहा, नहीं 42, 0 ये नहीं बन रहा। क्या हो गया दिमाग को मेरे भाई?
42, 36, 24, 18, 12 और ये है -6। ठीक है, 0, -6 मतलब कि ये वाला पॉइंट है ना, y है ये वाला पॉइंट, और 42, 0 मतलब कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये है 0, -6 और ये है 42, 0। तो ये बन रहा है हमारा ऐसे, इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिख लो 0, -6। ठीक है, एक तो लाइन ये बन गई। उसके बाद 0, -2, 0, -2 मतलब कि y हम यहां सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और 6, 0 तो 6, 0 ये रहा होगा, तो ये इस तरीके से चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो कर देंगे। ये है 6, 0 और ये है 0, -2। ठीक है, ये वाला पॉइंट। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं है, कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन में पहुंचे, बड़े भाई सेकंड क्वेश्चन की तरफ, है ना। सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। ठीक है, लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। देखो वही सेम क्वेश्चन है, चेंज कुछ भी नहीं है। एक क्रिकेट टीम के कोच हैं, वो क्या चाह रहे हैं, वो बैट और बॉल को बाय कर रहे हैं। बैट और बॉल को बाय कर रहे हैं तो उन्होंने कंडीशन ली है कि भाई अगर मैं 3 बैट और 6 बॉल्स ले रहा हूं तो कितने रुपीस लग रहे हैं, 3900 रुपीस लग रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट द बैट्स हैविंग ₹X, then the balls having ₹Y। कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट कंडीशन क्या दी है उन्होंने, बाय 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लेते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन बन रही है कि भाई 3 बैट्स लिए तो 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। इक्वेशन 1 ये बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेटर कुछ टाइम बाद, है ना, लेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कंडीशन बन रही है, अब देखें तो यहां पर उसने क्या कह दिया है, तो 1 बैट मतलब कि x प्लस 2y इक्वल टू 1300। 1300 ये इक्वेशन 2 बन गई। बहुत इजी है, ग्राफिकली तो हमने शो कर दिया है। अब हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है इसको ज्योमेट्रिकली। तो सबसे पहले हम यहां पर कंडीशन लेंगे, x और y फर्स्ट कंडीशन के लिए। ठीक है, ये हम ले रहे हैं किसके लिए, 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। इसको क्या कर लेते हैं हम थोड़ा सा, चलो ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं। अगर हम x इज इक्वल्स टू 300 रखें, मैं बड़ी वैल्यूज क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी वैल्यू है, इसीलिए बड़ी वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं x की जगह पे 300 रखूंगा तो ये 900 बन जाएगा, 900 माइनस होगा तो 3000 बन जाएगा, और 6 जब डिवाइड करेगा तो कितना बचेगा, 500। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं रखता हूं इस पे 100, x पे जब 100 रखूंगा तो ये हो जाएगा 300 माइनस होगा तो 3600, और 3600 6 में कितने टाइम चले जाएगा, 600 में। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पर -100 भी रख लेता हूँ। -100 जैसे ही रखूंगा तो ये हो जाएगा -300 और प्लस होगा तो कितना हो जाएगा, 4200, और ये हो जाएगा 7 टाइम्स में चले जाएगा, 700 में। बताओ कोई प्रॉब्लम है इसमें? ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो ये सब सिमिलर आ रहे हैं, 700, 600, 500 सब आसपास है, कोई दूर नहीं है, बहुत बहुत आसपास ही है, इसीलिए मैंने
पहले 300 लिया, फिर 600 100 लिया, फिर माइनस का 100 लिया। वही चीज हम इसमें भी ट्राई मारते हैं, ठीक है। ट्राई क्या मारते हैं, इसमें वही चीज हम करेंगे और वही चीज होगी भी। x और y, अगर मैं इसमें 300 रखूंगा x की जगह पे तो 1000 बनेगा, तो फिर 500 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर इस कंडीशन के लिए फिर मैं 100 रखूंगा, तो 100 रखने के बाद क्या होगा, 1200 बचेगा, फिर 600 आ जाएगा। समझ रहे हो, सेम चीजें हो रही हैं। फिर मैं इसमें माइनस का 100 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1400 और फिर 700 आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमें इसके क्वेश्चंस को करना है। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। ठीक है। और अगर हम इन दोनों को देखें, तो एक तरीके से ये दोनों इक्वली तो हैं। अगर मैं इसको रिड्यूस करूं तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300 नहीं है, बताओ, दोनों सेम है, इसीलिए दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे डायग्राम से, तो हमें बस ग्राफिकली शो करना है, हम कर देते हैं ग्राफिकली, क्या प्रॉब्लम है इसमें। देखो x मैक्सिमम कहां तक गया है, 300 तक गया है, तो हम मैक्सिमम 300 तक लेंगे, 100 200 और 300। y मैक्सिमम कहां तक गया है, 700 तक, है ना, तो हम 700 ले लेते हैं। 100 200 300 400 5 6 7। पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, एक तो -100 भी ले लेते हैं, -200 भी और -300 भी। इसके अलावा और कुछ तो नहीं है, बस इतना ही है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, 300 और 500, 300 और 500, 300 और 500, ये आ रहा है पॉइंट, ठीक है। अब 100 और 600, 100 और 600, ठीक है भाई। फिर है -100 और 700, -100 और, वही डायग्राम चेंज करना पड़ेगा, इसमें नहीं आ पा रहा है, फिर से करना पड़ेगा। थोड़ा सा छोटा बनाते हैं डायग्राम, तभी समझ में आएगा अच्छे से, और डायग्राम मिटाने की फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो x मैक्सिमम कहां तक गया, 300 तक, x को हम कर लेते हैं 100 200 और 300, कोई दिक्कत नहीं है। y हमारा 700 तक गया, तो 700 तक लेते हैं, 100 200 3 4 5 6 7, ठीक है। और माइनस में भी है, तो माइनस में माइनस माइनस, ठीक है। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे कंडीशन में 300 और 500 बन रहा है, फिर सेम वही चीज यहाँ पर हमारा जो बन रहा था अभी, ये कितना है, 300 और 500। इसके बाद है 100 और 600, 100 और 600, ये रहा 100 और 600। उसके बाद है -100 और 700, -100 और 700 बन रहा है यहाँ पर, -100 और 700, ठीक है। वही चीज यहाँ पर है, तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको ज्वाइन कर देना है। यही तो पॉइंट्स हैं, एक ये है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। इस तरीके से क्वेश्चंस हो रहे हैं। कुछ टफ लग रहा है तुमको, पॉइंट्स बस हमें सिमिलर रखते हुए जाना है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं, ठीक है। 3.1 का एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, इसका थर्ड क्वेश्चन, वो मैं करवाता हूँ, फिर 3.1 कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160, ठीक है। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो ठीक है, हम वही चीज फिर सॉल्व करते हैं। थर्ड, लेट द 1 kg cost of apples is
रुपीज एक्स है ना, रुपीज एक्स। दी 1 kg कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज वाई। ठीक है, इतनी कंडीशन है। फिर क्या है, कितने ग्रेप्स और कितने एप्पल्स हैं? 2 kg ऑफ एप्पल्स और 1 kg ऑफ ग्रेप वाज फाउंड 160 according to question, according to question 2 kg of apples and 1 kg of grapes, तो 2x plus y is equals to 160, इक्वेशन 1। ठीक है, आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कंडीशन बन रही है कि इसमें जो 300 रुपीज है वो 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज इक्वल्स टू 300 रुपीज। ये क्वेश्चन 2 बन गई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब इसका हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। चलो मैं यहाँ शो कर देता हूँ अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। क्या बन रहा है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, आ जाओ भाई यहाँ पर। अब इसको जब करेंगे सॉल्व, इसके लिए यहां से लेते हैं, जगह नहीं बनेगी इधर। x और y, x इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पर 100 ले लेता हूं, है ना, नहीं 100 ज्यादा हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 50, x इज इक्वल्स टू मैं ले लेता हूं 50, तो ये y बचेगा हमारा 60। ध्यान से समझो, अगर मैं x इज इक्वल्स टू लेता हूं 60, x इज इक्वल्स टू अगर मैं 60 लूंगा तो ये बचेगा 40। ठीक है, और अगर मैं x इज इक्वल्स टू 75 ले लेता हूं तो x इज इक्वल्स टू अगर मैं 80 ले लेता हूं, x इज इक्वल्स टू अगर मैं 80 ले लेता हूं तो y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कंडीशन किसकी बन रही है, ये बन रही है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160। नेक्स्ट कंडीशन लेकर चलते हैं x और y। ठीक है, अगर हम 50 लेंगे तो 200 बचेगा, तो 100 जाएगा, नहीं 60 लेंगे तो 240, 60 बचेगा, 60 पे 60 दे रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 60 ले लेता हूँ x इज इक्वल्स टू, तो 240 और फिर 60 बच रहा है, नहीं ये हो जाएगा हमारा 60 में लेंगे तो ये हो जाएगा 240 माइनस 300, मतलब कि बचा हमारा 60 और ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 70 लेता हूँ तो 280, 20 बचेगा, 10 हो जाएगा, है ना, 20, सॉरी यहाँ पे मैंने कितना लिया, x इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया 70। ठीक है, तो 280 और 20 बचा 10, तो 70 पे कितना आ रहा है 10, और अगर मैं 75 ले लूंगा तो, ठीक है, अगर मैं 75 लूंगा तो ये फिर 0 आ रहा है। ठीक है, और ये किसकी है, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। बेटा देखो, इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बातें नहीं है, सेम हम सिमिलर आसपास ले, देखो मैंने 50 पे 60 लिया तो 60 पे 30, कुछ आसपास ही आ रहे हैं, ऐसे होने चाहिए। 80 पे ये 0 दे रहा है, 75 पे ये 0 दे रहा है। अब बना लेते हैं हम डायग्राम को। देखो x मैक्सिमम कहां तक गया है, 80 तक, तो हम 80 तक लेते हैं। हम ले लेते हैं 20, 40, 20, 40, 60 और
80। y हमारा मैक्सिमम कहाँ तक गया है? y हमारा मैक्सिमम 60 तक गया है, तो 20, 40 और 60, और तो कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा 50 to 60, 50 to 60, 50 ये रहा होगा और 60 ये है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, ये है 50 से 60। फिर है 60 to 40, 60 to 40 ये रहा होगा, तो 60 to 40 हो गया। उसके बाद है 80 to 0, मतलब कि 80 to 0 मतलब कि ये वाला पॉइंट है, और अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके से, है ना, ये थोड़ा टेढ़ी बन रही है लेकिन तुम लोग सीधी कर लेना। ये 3 पॉइंट्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अब तीसरा इसका बचा 60 to 30, 60 to 30 मतलब कि ये रहा होगा 60 to 30, 70 to 10, 70 to 10 ये रहा होगा 10, और ये 70, तो ये है 70 पर 10। फिर है 75 पर 0, 60, 70, 75 ये रहा, और 75 पर ये है 80 पर 0, और ये है 75 पर 0। तो इसको जब देखेंगे तो ये इस तरीके से बन रही है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट। तो ये दो लाइंस हमारी जो बनी है ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है लेकिन स्ट्रेट होगी। ठीक है, वो तुम बना लेना अपना अच्छे से ग्राफ में। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो कर दिया। इस तरीके से क्या होती है, हमारे 3.1 कंप्लीट होती है। ठीक है, जिसमें हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को करना था। 3.1 में हमने तीनों क्वेश्चंस कर लिए, उसका कॉन्सेप्ट भी कर लिया। अगली वीडियो में हम इसकी 3.2 के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। बाकी वीडियो में अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करके बता देना, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में 3.2 के साथ।